कल्पना करो एक ऐसे समय की जब पृथ्वी पर 40 से 50 फुट लंबा जीव चलता था। जमीन का राजा जिसका एक एक कदम पूरी धरती हिला देता था, डायनासोर्स। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसा विनाश हुआ जिसमें इनका पूरा साम्राज्य धूल बन गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनके अंत तक सीमित नहीं है। क्या तुम जानते हो कि डायनासोर्स आज भी जिंदा है? हाँ, हो सकता है तुमने उन्हें अपनी छत, अपने पार्क या गली में देखा हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हें साइंस, हिस्ट्री और नेचर से जोड़ देगी। मैं हूँ वेद हीरो और ये कहानी है उन जीवों की जो कभी धरती के असली राजा थे। पार्ट 1, डायनासोर का उदय। डायनासोर्स का जन्म हुआ था लगभग 23 करोड़ साल पहले, जब धरती एक अलग ही रूप में थी। उस वक्त कंटिनेंट्स अलग नहीं, एक साथ जोड़े हुए थे, जिसे हम पैनेगिया कहते हैं। ये जीव किसी भी आज के जीव से कई गुना अलग थे। इनमें कुछ छोटे थे, कुछ 40 से 50 फुट तक बड़े, कुछ शांत घास खाने वाले और कुछ खूंखार शिकारी। डायनो 3 प्रमुख युगों में विकसित हुए। ट्रासियस युग 23 से 20 करोड़ साल पहले, यहाँ शुरुआती डायनासोर्स आए। जुरासिक युग 20 से 14.5 करोड़ साल पहले, यहाँ बड़े और प्राचीन प्रकार के डायनो जैसे ब्राचियोसाउरस, स्टेगोसोरस आए। क्रेटियस युग 14.5 से 6.5 करोड़ साल पहले, सबसे एडवांस डायनो जैसे टीरेक्स, वेलोसिरैप्टर, ट्राइसेराटोप्स इसी समय आए। ये जीव धरती पर, जंगल में और कुछ समय तक आसमान में भी राज करते रहे। लेकिन फिर हुआ एक घातनाक पल जहां प्रकृति ने इन पर वार किया। पार्ट 2, एस्टेरॉइड और विनाश का कहर। 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर गिरा एक ऐसा एस्टेरॉइड जिसने पूरी पृथ्वी की किस्मत बदल दी। ये 10 से 20 किलोमीटर लंबा पत्थर मैक्सिको के एक सेट्रा सीकुलम के पास समुद्र में गिरा। जब ये एस्टेरॉइड टकराया, जमीन का बड़ा हिस्सा तुरंत जल गया। सुनामी, भूकंप और आग का तूफान दुनिया भर में फैल गया। राख और धूल से आसमान अंधेरा हो गया। सूर्य किरण धरती तक नहीं पहुंचे और पेड़ पौधे मरने लगे। पेड़ पौधों के मरने से भोजन की चेन टूट गई। फिर घास खाने वाले जीव मर गए और फिर उन पर जीने वाले शिकारी भी इस एस्टेरॉइड से इम्पैक्ट हुए। पानी के जीव, समुद्र की प्रजातियां, पेड़ पौधे सब बर्बाद हो गए। 75% पृथ्वी के जीव मिट गए और डायनासोर्स जो करोड़ों साल पहले धरती के राजा थे, सब के सब अंत हो गए। ये था धरती के इतिहास का सबसे बड़ा विनाश। पार्ट 3, जो बच गए, नए जीवन की शुरुआत। कुछ छोटी प्रजाति के डायनासोर्स जिनमें पंख थे, जो उड़ सकते थे, जिनका शरीर छोटा था, वो बच गए। सभी डायनासोर्स नहीं मरे थे। ये छोटी प्रजातियां धीरे धीरे इन्वॉल्व होती गई। इनका मेटाबॉलिज्म तेज था। ये आसानी से छुप जाते थे और जल्दी से नए एनवायरनमेंट में ढल जाते थे। साइंस के अनुसार इन्हीं बचे हुए डायनो ने बदलकर आज के बर्ड्स यानी पक्षियों का रूप ले लिया। हाँ, आज का कबूतर, कौवा या मुर्गा, ये सब एक ही प्रकार के जिंदा डायनासोर्स ही है। पार्ट 4, बर्ड्स जिंदा डायनासोर्स। आज दुनिया में 10,000 से भी ज़्यादा बर्ड्स की स्पेसीज है। हर एक बर्ड्स का डीएनए, उनके पंख, हड्डियाँ, सब कुछ दिखाता है कि वो किसी एंशिएंट डायनासोर के वंशज है। बर्ड्स में भी वही फीचर्स मिलते हैं। बीक, जैसे कुछ डायनासोर्स के मुंह में हड्डी होती थी। नेस्ट बनाना, अंडे देना, बॉडी वार्म होना, ये सब उनके जैसा ही है। वेलोसिरैप्टर जैसे डायनासोर्स भी पंख वाले थे। बर्ड्स के डीएनए को जब टीरेक्स के डीएनए से कंपेयर किया गया तो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी मुर्गा और एमू में पाई गई। एक छोटी सी सोच, जब तुम एक मुर्गा देखते हो तो सोचो ये उस टीरेक्स का दूर का रिश्तेदार है।
जिसका रोर पूरी धरती हिला देता था। पार्ट 5, क्या छपकली और मगरमच्छ भी डायनो के रिश्तेदार है? बहुत लोग सोचते हैं कि छपकली या मगरमच्छ भी डायनासोर्स के वंशज है, पर यह सच नहीं है। छपकली और सांप एक अलग ग्रुप से आई है जिसे लेपिडोसोरिया कहते हैं, और डायनासोर्स और मगरमच्छ आए थे आर्चोसोरिया ग्रुप से। तो हाँ, एक समय इनका कोई कॉमन एंसेस्टर जरूर था, लेकिन छपकली डायनासोर्स का सीधा वंशज नहीं, मगरमच्छ डायनासोर का दूर का रिश्तेदार। टाइटल, डायनो से भी पहले का जीव। सिर्फ बर्ड ही ऐसे जीव हैं जो साइंटिफिकली एक कंप्लीट डायनासोर लिंकेज को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 6, डायनासोर्स जिंदा है, एक नया नजरिया। साइंस के मुताबिक बर्ड्स ही डायनासोर्स है। हाँ, वो उड़ने वाले छोटे रंगीन पंखों वाले बर्ड्स, यही है जिंदा डायनासोर्स। सोचिए, एक युग था जहाँ पृथ्वी पर टी-रेक्स दौड़ता था, और आज उसी कुल का एक पक्षी आपके घर की छत पर छुपकर बैठता है। ये प्रकृति का चमत्कार है जहाँ हर अंत एक नई शुरुआत होती है। आउटर स्ट्रॉन्ग एंडिंग। दोस्तों, डायनासोर्स का अंत हमें एक सीख देता है कि प्रकृति कभी भी रुकती नहीं। चाहे एस्टेरॉयड आए या पूरा साम्राज्य मिट जाए, जीवन एक नया रास्ता ढूंढ ही लेता है। आज भी हमारे आसपास डायनासोर्स है, अपने पंखों में, अपनी आवाज़ों में और अपनी उड़ान में। अगर तुमने ये कहानी यहाँ तक देखी तो कमेंट करो। मैं जीवन के सफ़र में विश्वास रखता हूँ। मैं हूँ वेद हीरो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जहाँ हम समय के पर्रे उखाड़ कर ज्ञान के नए पत्ते खोलेंगे।